हमारा चैप्टर आ गया है उत्तर प्रदेश की कृषि के बारे में। ठीक है, अपना चित्र वाली जो पीडीएफ है उसको खोल लेना। तो देखते हैं कृषि के बारे में। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में, याद रखना, देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है। ठीक है, जितनी भी खाने की वस्तुएं पैदा की जाती हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में, उसमें उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। और प्रदेश में कुल रोजगार का, जितना भी रोजगार है उसका 59.3% कृषि क्षेत्र से मिलता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जितने भी रोजगार मिलता है, जहाँ से मिलता है, उसका 59.3% कृषि से मिलता है रोजगार। अब प्रदेश में देश का लगभग 19.27% खाद्यान्न उत्पन्न किया था। अभी पढ़े थे ना, देश में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्तर प्रदेश पैदा करता है, तो उस हिसाब से कितना करता है ये 19.87% खाद्यान्न उत्पन्न करता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 9। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में लगभग 3 प्रकार की फसलों की कृषि की जाती है, रबी की, खरीफ की और जायद की। पहले देखेंगे रबी की फसल। रबी की फसल हमेशा ठंडियों में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में, और गर्मियों में काटते हैं मार्च अप्रैल में। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। 6 महीने की फसल होती है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, ऐसे 6 महीने की फसल होती है। अब औसत तापमान तथा कम जल की आवश्यकता होती है। रबी की फसल में क्या पता है क्या क्वालिटी है? कम से कम तापमान हो, मतलब कम से कम जल की आवश्यकता होती है, और औसत तापमान की। कुछ प्रमुख फसलें यहाँ ठीक कर लेना, ये फसलों के प्रकार हैं। रबी की फसल कौन सी होती हैं? गेहूँ, चना, मटर, मसूर, आलू। कौन सी होती हैं? गेहूँ, चना, मटर, मसूर। अब देखो ट्रिक बताऊंगा। हमने गेहूँ की रोटी बनाई, और क्या बनाया? सब्जी कैसे बनाई? मिक्स, जिसमें हमने चना की दाल भी डाली, ठीक, मटर की दाल भी डाली, मसूर की दाल भी डाली, थोड़ा आलू डाल दिए, ऐसी सब्जी बन गई हमारी। कैसे? आलू, मसूर, चना और मटर। देखो, चना की दाल, मटर की दाल, मसूर की दाल, तीनों दाल हो गई, और आलू, इन सबको मिला के सब्जी बना दी। ये हमारे होगा रबी की फसल। और साथ में गेहूँ, ना अन्न है ही। अब गेहूँ के उत्पादन में देखो, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में गेहूँ की खेती की जाती है। राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में गेहूँ की खेती की जाती है। और याद रखना, गेहूं के उत्पादन में भारत में पहले नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। ठीक, सर्वाधिक उत्पादन होता कहाँ से है? कौन से जिले हैं वो? गोरखपुर और हरदोई। गोरखपुर हरदोई में सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है। अब पढ़ेंगे चना के बारे में। चना हल्की दोमट और शुष्क मृदा वाले क्षेत्र में होता है। कहाँ पे होता है चना? हल्की दोमट और शुष्क मृदा वाले क्षेत्र में। और याद रखना, क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली दलहनी फसल कैसी? दलहन मतलब दाल टाइप की फसल, वो चना ही है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दलहन कौन सी फसल होती है? चना। और पैदावार कहाँ होती है सबसे ज़्यादा चना की? बुंदेलखंड में। बहुत अच्छे। अब है सरसों, लाई। सरसों के बारे में पढ़ लेते थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उगाई जाने वाली तिलहन है ये। सरसों क्या है? तिलहन की फसल है, सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। और सरसों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा नंबर है। पहले पे मध्य प्रदेश है। सरसों के उत्पादन पहले पे मध्य प्रदेश है, दूसरे पे यूपी है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे खरीफ की फसलें। खरीफ की फसल जो है भाई, जून जुलाई में बोई जाती है। जून जुलाई में। और काटी कब जाती है? सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। अधिक ताप व जल की आवश्यकता इसमें होती है, क्योंकि गर्मियों में बोई जाती है ना, इसलिए इसमें अधिक ताप रहता है और जल की आवश्यकता होती है इन फसलों को। खरीफ की फसलों के एग्जाम्पल देख लो, कौन सी होती हैं खरीफ की फसलें? कपास, चावल, जूट, गन्ना, ज्वार, मूंगफली, अरहर, मक्का, ठीक है, बाजरा और सनई। कौन सी होती हैं खरीफ की फसलें? कपास, हल्की फसल है कपास, देखो, ठीक। जूट भी हल्की फसल है, ठीक है। ज्वार भी हल्की फसल है, मूंगफली हल्की फसल है, अरहर, मक्का, बाजरा और सनई सब हल्की फसल है। और चावल और गन्ना, चावल जानते किसकी फसल है? खरीफ की है। गन्ना भी खरीफ की है। बाकी सब खरीफ की है। कैसे? कौन सी? कपास,
चावल, जूट, गन्ना, ज्वार, मूंगफली, अरहर, मक्का, बाजरा, सनई। ठीक है, अब देखेंगे चावल के बारे में। चावल में उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? तो पश्चिम बंगाल के बाद ना सबसे चावल दूसरे नंबर भारत में उत्तर प्रदेश में ही पैदा किया जाता है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले को धान का कटोरा कहते हैं। चंदौली जिले को क्या कहते हैं? धान का कटोरा। अब देखेंगे जूट के बारे में। पटसन, जूट तराई क्षेत्र में सरयू और घाघरा नदी के दोआब क्षेत्र में, मतलब सरयू और घाघरा नदी के आसपास के क्षेत्र में जूट पैदा किया जाता है। तराई क्षेत्र में जूट को अप्रैल और मई में बोया जाता है। अपने गन्ना के बारे में। गन्ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गन्ना जो है उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल है। कैसी फसल है? नगदी। और उत्तर प्रदेश का गन्ना के उत्पादन में देश में पहला स्थान आता है। उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा कहते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 119 चीनी मिलें हैं। कितनी चीनी मिलें हैं उत्तर प्रदेश में? 119। और तराई क्षेत्र तथा गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, तराई क्षेत्र और गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, यहाँ पर गन्ना की फसल बहुत होती है। कपास के बारे में देख लेते हैं। कपास की कहानी क्या है? कपास कहाँ उगाया जाता है? गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में। देखो जैसे भी पढ़े थे ना, गन्ना भी गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में होता है और कपास भी गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में होता है। और रुहेलखंड, बुंदेलखंड में सिंचाई के माध्यम से होता है कपास। किस्म देखें कपास की कौन सी होती हैं? यूपी देसी, धौलेरा और पंजाब अमेरिकन। कपास की 3 प्रजातियां हैं उत्तर प्रदेश में, यूपी देसी, धौरेला और पंजाब अमेरिकन। अब देखेंगे अरहर के बारे में। अरहर, इसकी खेती ज्वार और बाजरा के साथ मिक्स रूप में की जाती है। अरहर कब बोते हैं? ज्वार और बाजरा के साथ। सबसे ज़्यादा अरहर का उत्पादन उत्तर प्रदेश में हमीरपुर में होता है। हमीरपुर में हरामी लोग बहुत अरहर खाते हैं। बाजरा 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। जहाँ वर्षा कम होती है 50 सेंटीमीटर से कम, वहाँ पे होता है बाजरा। और अलीगढ़ में सबसे ज़्यादा बाजरा होता है, अलीगढ़ में। अब मूंगफली के बारे में देखो। सर्वाधिक झांसी में पैदा की जाती है। और मूंगफली के लिए कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है? बलुई मिट्टी की। ठीक है। मक्का के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। सबसे ज़्यादा मक्का मैनपुरी में होती है। ट्रिक समझो, मक्का मतलब मैन, आदमी खाता है मक्का को, मैनपुरी, मैन खाएगा मक्का को। सबसे अधिक मैनपुरी में होती है और तीसरा स्थान है इसका मक्का उत्पादन में उत्तर प्रदेश का। अब हमारी रबी की फसल हो गई सारी, जायद की हो गई। अब खरीफ की फसल, ये रबी और खरीफ के बीच में बोई जाती है। कब? मार्च से जून तक। मार्च में बोते हैं, जून में काटते हैं। अब तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब इसमें आता है। और मूंग भी, मूंग दाल जायद में आता है। अब अन्य फसलें देख लेते हैं कुछ। चाय के बारे में क्या जानते हैं? चाय तराई क्षेत्र से। चाय कहाँ होती है? तराई क्षेत्र में। देवरिया में होती है, सिद्धार्थनगर में होती है, पीलीभीत में होती है। देवरिया, सिद्धार्थ, पीलीभीत। अब देखो ट्रिक, जो देव लोग होते हैं, देवी देवता, ठीक है, सिद्धार्थ तो थे ही देव, ठीक है, इनको पीली पीली चाय पिलाई जाती है। सिद्धार्थ देव को पीली पीली चाय पिलाई जाती है। देवरिया, सिद्धार्थ, पीलीभीत चाय के लिए। अफीम, सबसे अधिक अफीम का उत्पादन जो होता है, खेती बाराबंकी में होती है। और अफीम की फैक्ट्री कहाँ पे है? गाजीपुर में है। अब यहाँ से पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में उद्यान की फसलों के बारे में। देखो क्वेश्चन है, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब हुई? 1974 में। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्थापना 1974 में की गई। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्थापना 1974। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ये कहाँ पे है? लखनऊ के रहमान खेड़ा में है। और देश का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर यहाँ पे खोला जा रहा है, याद रखना। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान में देश का पहला बागवानी कॉल सेंटर खोला जा रहा है, ये लखनऊ के रहमान खेड़ा में। राजकीय फल संरक्षण और डिब्बाबंद संस्थान लखनऊ में है। फल उत्पादन में पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे आता उत्तर प्रदेश। ठीक है, इतने बहुत है इसमें, आगे बाद में पढ़ेंगे।